Hello everyone, welcome back to Story Time with Akshita and I hope you all are doing well and good. आज हम बात करेंगे एक ऐसे नोवेल की जो सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है बल्कि हर उस औरत की कहानी है जिसे जिंदगी भर चुप रहना पड़ा, खुद को दबाना पड़ा। नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे, जो 1988 में पब्लिश हुई थी और 1990 में इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ये कहानी है जया की, एक समझदार लिखने वाली, यानी कि इसे राइटिंग पसंद है लेकिन सोसाइटी के रूल्स के बीच में एकदम फंस चुकी है। चलिए इस कहानी को हम डिटेल और डीप में समझते हैं। जया एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में पैदा हुई लड़की है। छोटी सी जया बहुत ज़्यादा स्मार्ट, क्यूरियस और बोल्ड होती है, लेकिन उसकी दादी उसे कहती है एक लड़की को इतना तेज नहीं होना चाहिए, लड़कियों को कुकिंग, क्लीनिंग और घर के काम सीखने चाहिए। वो कहती है कि अच्छी लड़की वो होती है जो चुप रहे, झगड़ा ना करे और सबकी बात अच्छे से माने। और इस तरह जया अपने असली सेल्फ को छुपाने लगती है। वो जो असलियत में है वो लोगों को अब नहीं दिखाती। वो समझ जाती है कि इस दुनिया में उसकी आवाज़, उसका ओपिनियन कोई भी पसंद नहीं करता। और फिर उसकी जिंदगी में आता है दैट लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी सी खामोशी जो उसके बचपन से लेकर शादी तक चली जाती है। जया कॉलेज के बाद मोहन से शादी करती है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। पहले लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जया महसूस करती है कि उसके और मोहन के बीच में कोई भी इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं। मोहन चाहता है कि जया सिर्फ एक संस्कारी पत्नी बनकर रहे, जो सिर्फ खाना बनाए, घर संभाले और उनकी हर बात माने। जया के इमोशंस, उसके थॉट्स, उसकी इंडिविजुअलिटी सब कुछ दबा दी जाती है। जया लिखने की कोशिश करती है क्योंकि उसे राइटिंग पसंद है, लेकिन वो भी छुप छुप कर लिखती है। जब तक उसकी राइटिंग सेफ और कन्वेंशनल थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने एक ऑनेस्ट आर्टिकल लिखा जिसमें उसने अपने डिससेटिस्फैक्शन और अपने पति के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट के बारे में लिखा तो मोहन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बोल गया। वो सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से समझ गई कि उसने कुछ गलत कर दिया है और बिना कुछ कहे ही जया फिर से खुद को दबा लेती है, अपनी फीलिंग्स को दबा लेती है। फिर से आ जाती है एक लंबी खामोशी। अब सब कुछ तब पलट जाता है जब मोहन को जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। मिसकंडक्ट के चक्कर में मोहन को जॉब से निकाल दिया जाता है और पूरा परिवार उसकी अच्छी वाली फ्लैट से छोटी सी और अंधेरी सी जगह में शिफ्ट हो जाता है। बच्चे रिलेटिव्स के साथ रहने चले जाते हैं और इस वक्त जया फिर से लिखने लगती है, पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसके आर्टिकल्स अब पहले से कई ज़्यादा बोल्ड और ऑनेस्ट हो चुके थे। मोहन फिर से एक और केस में गिल्टी पाया जाता है जो कि है काउंटरफेटिंग का केस। उस वक्त जया को रियलाइज होता है कि मैं और मोहन दोनों एक दूसरे के साथ कभी खुलकर बात नहीं कर पाए। न वो अपने दर्द के बारे में मुझसे बोल पाए, न मैं उनके दर्द के साथ रह पाई और ना ही उनका साथ दे पाई। इस समय जया की बहन कुसुम भी उससे मिलने आती है, जिसका अब्यूजिव हस्बैंड उसे छोड़ गया है। जया सोचती है कि कुसुम का हस्बैंड और उसका हस्बैंड मोहन दोनों अलग अलग तरीके से गलत हैं, लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स का जड़, दोनों प्रॉब्लम्स की रूट एक ही है जो कि है पैट्रियार्की। आई होप आप सब लोग इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। पैट्रियार्की एक ऐसी सोच होती है जिसमें औरतों को दबाने की कोशिश की जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक मेल कैरेक्टर हो, बल्कि कोई भी फीमेल कैरेक्टर भी औरत को दबाने की कोशिश कर सकती है। अब एक टर्निंग पॉइंट आता है। मोहन जब अपने ऑफिस के डिस्ग्रेस के बाद घर से चला जाता है तब जया पहली बार खुद से सच बोलती है। उसका बेटा राहुल भी घर छोड़कर भाग जाता है। सब कुछ टूट जाता है।
तब उसके बिल्डिंग में एक बूढ़े अंकल मिस्टर कमात उससे बात करते हैं, उसके इमोशंस को समझने में उसकी हेल्प करते हैं और जया को अपनी ज़िंदगी तब एक नए नज़रिए से समझ आती है। वो अपनी ज़िंदगी को पहली बार एक नए नज़रिए के साथ देखती है। तब जया रियलाइज़ करती है कि खामोशी ने उसकी ज़िंदगी में इतना पॉइजन भर दिया था कि उसने कभी खुलकर जीने की कोशिश ही नहीं की और उसने कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स को मोहन के सामने रखा ही नहीं। दोनों ने कभी इमोशनल होकर बात की ही नहीं एक दूसरे से, अपने दर्द अपनी तकलीफ़ें एक दूसरे के साथ कभी शेयर की ही नहीं। उसने समझा कि मोहन ने गलती की, लेकिन वो खुद भी उसके इमोशंस को समझने में फेल हो चुकी थी। जब मोहन को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब जया उससे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, उससे इमोशनली दूर हो चुकी थी। और फिर जया को एक टेलीग्राम में मैसेज मिलता है मोहन का। वो कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, जॉब ने मुझे दोबारा बुला लिया है। जया इस बार डिसाइड करती है कि मैं अब कभी चुप नहीं रहूँगी। अब मेरी ज़िंदगी में वो लंबी खामोशी कभी नहीं होगी। अब मैं अपनी आवाज़, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को दबाने नहीं दूंगी और खुलकर बात करूंगी। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से जया की जर्नी की एक नई शुरुआत होती है, एक स्ट्रॉन्ग औरत के रूप में। दैट लॉन्ग साइलेंस एक सिंपल कहानी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल फेमिनिस्ट वॉइस है, एक आवाज़ आती है इस कहानी में। ये नॉवल हमें ये बताता है कि हर औरत के इमोशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खुद की आवाज़ हमें कभी दबानी नहीं चाहिए, बल्कि खुलकर जो भी अपनी फीलिंग्स हैं, जज्बात है, वो लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। जया हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है कि चाहे हम कितने भी स्ट्रॉन्ग दिखें, अगर हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तो हम खुद से ही दूर होते जाएंगे। तो ये था दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे, जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपके कोई भी सजेशंस हो, तो मैं बहुत ही ओपन हूँ उन सजेशंस को लेने के लिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस ऐसे ला पाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।